नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। 1.5 वर्ष के अंदर 10 लाख नियुक्ति का दिया निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए उठाए गए कई कदम। अग्निपथ योजना होगी शुरू। युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा का मिलेगा मौका। सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद का पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश। अब इलाज के लिए जा सकेंगे विदेश। और राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा के बाद सामान्य हो रही है स्थिति। 6 थानों क्षेत्रों को छोड़ बाकी इलाकों में जनजीवन सामान्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री मोदी ने निर्देश दिया है कि अगले 1.5 वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में की जाए। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। श्री गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले से न केवल सरकारी सेवाओं में मानव शक्ति बढ़ेगी, बल्कि प्रशासन में कुशलता और कार्य उत्पादकता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए कुशल प्रशासन नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान और विशेषता है। उधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार को अधिक जवाबदेह और सुशासन को जन केंद्रित बना दिया है। सरकार अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट को साझा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड से संबंधित धन शोधन मामले में आज दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा है। एजेंसी ने इस सिलसिले में उनसे कल 10 घंटे पूछताछ की थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। श्री चिदम्बरम ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय कानून का पालन करता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में कल अभियोजन की मंजूरी दे दी। ये मामला स्वर्णरेखा जल विद्युत यंत्र सिकिद्री की मरम्मत और रख रखाव के लिए मनोनयन के आधार पर उचित दर पर भेल को दे दिए जाने का है। अभियुक्तों पर गैर कानूनी ढंग से सरकारी राशि के गबन का आरोप है। इस मामले में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष एसएन वर्मा और बोर्ड के तत्कालीन सदस्य वित्त आलोक शरण अभियुक्त हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में वर्ष 2016 में दोनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कांड दर्ज किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत अब अग्निपथ योजना को लाया जा रहा है। इसमें भारतीय युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना में युवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं सेना को आधुनिक बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। पलामू जिले के 60 वर्ष से अधिक के लगभग सभी 1,90,000 बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। 60 वर्ष या अधिक उम्र के पलामू के 1.90 लाख से अधिक बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उन सभी को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए बीपीएल सूची में नाम होने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से जोड़ा जाएगा। जिले के किसी पीएचसी, सीएचसी, एसएचसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या हेल्थ सब सेंटर पर इलाज के लिए पहुंचने वाले बुजुर्गों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा बनाकर कार्ड जारी किया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। करीब 3 साल के बाद रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर में सेंट्रल इमरजेंसी को शिफ्ट कर दिया गया है। यहां कल से 36 बेड के साथ मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। न्यू ट्रॉमा सेंटर 3 जोन में बटा हुआ है। इसमें ग्रीन, येलो और रेड जोन बनाए गए हैं। मरीज की गंभीरता के अनुसार उन्हें संबंधित जोन में भर्ती किया जा रहा है। पहले दिन भर्ती होने वाले मरीजों की पूरी व्यवस्था के साथ इलाज किया गया। साथ ही रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी न्यू ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को मिल रही है। अब उन्हें जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है।
राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद का पासपोर्ट जारी करने के मामले में आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई। उनकी मांग को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है, जिससे लालू यादव को राहत मिली है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट का अप टू डेट होना अनिवार्य है। इस वजह से अदालत से पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की गई थी, ताकि उसे रिन्यूअल कराने के बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया जा सके। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट को नवीकरण के लिए पासपोर्ट कार्यालय में जमा कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 13 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मेन रोड में शुक्रवार को हुई पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को राजभवन बुलाकर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाए, जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई हो। राज्यपाल ने कल निर्देश दिया कि सभी प्रदर्शनकारी और पकड़े गए लोगों की पूरी जानकारी लेकर पुलिस उनका नाम और पता सार्वजनिक करें। साथ ही शहर में मुख्य स्थानों पर उनकी तस्वीरें होर्डिंग में लगवाएं, ताकि हर आदमी उन्हें पहचाने और पुलिस की मदद कर सके। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जो लोग इन घटनाओं के बारे में या इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं, उनकी भी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि विधि व्यवस्था कायम करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। राजधानी रांची में 10 जून को ही हिंसा के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 थाना क्षेत्रों कोतवाली, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, चुटिया, लोअर बाजार और डोरंडा में दुकानें खोलने के लिए 1 घंटा की समय सीमा बढ़ा दी है। इन इलाकों में अब दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इधर उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक आधा दर्जन से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची में हुई हिंसा के बाद जिला पुलिस के अलावा अन्य फोर्स के साथ साथ रैफ रैपिड एक्शन फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। रैफ की प्रतिनियुक्ति 16 जून तक ही है, जिसे बढ़ाने को लेकर झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र को पत्र लिखा है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट पर गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य में विधि व्यवस्था के हालात से अवगत कराया है और आग्रह किया है कि रैफ की दोनों कंपनियों को आगामी 24 जून तक राज्य में रखने की अनुमति दी जाए। उल्लेखनीय कि बीते 10 जून को हुई हिंसा के बाद पुलिस की टीम विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कर रही है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जामताड़ा पुलिस जिले को साइबर अपराध से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। जामताड़ा पुलिस जिले के आम नागरिकों के सहयोग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, विचार गोष्ठी, रैली सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को साइबर अपराध छोड़ने की अपील करेगी। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वगिरियरी ने बताया कि इसके लिए कार्यक्रम और स्थान निर्धारित कर लिए गए हैं। 16 जून से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 3 जुलाई को होगी। पहले ये परीक्षा 26 जून को प्रस्तावित थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कल परीक्षा की तिथि में संशोधन संबंधित सूचना जारी कर दी है। ये परीक्षा अब 3 जुलाई को 2 पालियों में होगी। इसके लिए पूर्व में ही रांची, बोकारो तथा पूर्वी सिंहभूम में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 24 जून से प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के अनुसार प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर डीआरएम परमानंद शर्मा और आरपीएफ कमांडेंट सीएम मिश्रा ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीते 2 साल से कोरोना के कारण विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस बारे में मेला में काफी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए रेलवे सतर्क है और पहले से तैयारी कर रहा है। स्टेशन परिसर में पेयजल, सफाई, शौचालय और भोजन की सुविधा के लिए विभागीय अधिकारी तत्पर हैं। वहीं मेला के दौरान देवघर से सुल्तानगंज स्टेशन के लिए नियमित ट्रेन के अलावा विशेष मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर निगम की ओर से कांवरियों की सुविधा के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। निगम क्षेत्र में प्रवेश करते ही जगह जगह पर श्रद्धालुओं को विभिन्न माध्यमों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दुमका के विश्व प्रसिद्ध वासुकीनाथ में श्रावणी मेले को लेकर रेल मंडल की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका की विश्व प्रसिद्ध वासुकीनाथ श्रावणी मेला इस बार 2 साल बाद लगने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल तक यह मेला नहीं लगा था। जाहिर है इस बार मेले के दौरान भारी संख्या में शिव भक्त और कांवरिया बासुकीनाथ पहुंचेंगे। इसे देखते हुए आसनसोल रेल मंडल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आसनसोल के डीआरएम परमानंद शर्मा बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने रेलवे से संबंधित अधिकारियों को मेले के दौरान यात्री सुविधाओं को मुकम्मल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के दौरान यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले भारत 2 मैच हार चुका है। चाईबासा की एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने वर्ष 2011-12 में रेल रोकने के एक मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री वरकुंवर गागराई और पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को 1-1 वर्ष की सजा सुनाई है। गोड्डा जिले के गांधीग्राम पथरगामा पथ पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे घायल का इलाज पथरगामा सदर अस्पताल में चल रहा था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। 1.5 वर्ष के अंदर 10 लाख नियुक्ति का दिया निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए उठाए गए कई कदम। अग्निपथ योजना होगी शुरू। युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा का मिलेगा मौका। सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद का पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश। अब इलाज के लिए जा सकेंगे विदेश। और राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा के बाद सामान्य हो रही स्थिति। 6 थाना क्षेत्रों को छोड़ बाकी इलाकों में जनजीवन सामान्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।